कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 1404 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है नंबर ऑफ स्टेप्स टू रिड्यूस अ नंबर इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन टू 1। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें एक स्ट्रिंग दिया है, बाइनरी स्ट्रिंग दे रखा है जो कि किसी इंटीजर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हमें रिटर्न करना है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इंटीजर को 1 में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, यूजिंग दीज टू रूल्स। रूल्स क्या है कि अगर जो है नंबर इवन है, ठीक है, ये जो नंबर दे रखा है हमें, अगर ये इवन है तो उसको हमें 2 से डिवाइड करना है। अगर ऑड है तो उसमें हमें 1 को ऐड कर देना है। ठीक है, ये दो चीज़ हम करते जाएंगे, सब में करेंगे। अगर मान लो इसके अंदर हमने जीरो, जैसे मान लो इसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, फिर चेक करेंगे यही दोनों चीज़ें। ठीक है, जो भी होगा उसको परफॉर्म करेंगे दोबारा। तो ऐसे करते करते कितने स्टेप्स हमें चाहिए होंगे, और इसमें बोल रखा है गारंटीड है कि हम 1 पे पहुंच सकते हैं। मतलब ये जो नंबर है, स्ट्रिंग जो दे रखा है, इसको 1 में कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ये 13 का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में देखा कि ये ऑड है तो इसको हमने +1 कर दिया। ठीक है, तो ये 14 बन गया। ठीक है, स्टेप 2 में देखा इवन है, डिवाइड कर दिया 2 से, 7 है। ठीक है, फिर 7 ऑड है तो इसमें हमने +1 कर दिया। फिर से 8 आ गया, इवन है, डिवाइड कर दिया। फिर 4 आया, फिर से इवन ही है, डिवाइड 2 कर दिया, डिवाइड बाई। फिर से 2 आया, फिर डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो 1 आ गया। ठीक है, एट द एंड 1 आ गया। कितने स्टेप्स के बाद? 6 स्टेप्स के बाद। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर 6 है। तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कोई बाइनरी अगर हमें दे रखा है तो वो ऑड है या इवन है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करें, देन चेक करें कि अगर वो ऑड है या इवन है, वो तो ओवरफ्लो हो जाएगा। क्योंकि अगर इसमें देखो स्ट्रिंग का लेंथ जो है 500 तक जा सकता है। ठीक है, तो हमें बाइनरी फॉर्म में ही चेक करना पड़ेगा कि वो ऑड है या इवन है। तो कैसे पता चलेगा? अगर हम देखें तो ऑड नंबर कैसे होता है? 1 1 1 इस फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर जो बाइनरी होता है उसका जो है लास्ट बिट 1 होता है। ठीक है, हमेशा। जो इवन नंबर होगा, एग्जाम्पल देखते हैं, इवन नंबर ये होता है। ये क्या है? ये 7 और ये है 8। ठीक है, ऑड नंबर हमेशा 1 से एंड होता है, लास्ट बिट उसका 1 होगा। इवन नंबर जो है हमेशा 0 से एंड होता है, लास्ट बिट उसका 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि कोई बाइनरी जो नंबर है वो ऑड है या इवन है। ठीक है, बस यही चीज़ हमें देखना था। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो नंबर दे रखा है इसमें वही चीज़ कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है। चेक करेंगे ऑड है या इवन है, उसी बेसिस पे ये दोनों ऑपरेशन में से कोई एक परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे मान लो ये एग्जांपल थे हमारे पास, तो हमने चेक किया इसका क्या है, ये 1 है, तो मतलब क्या हुआ? ऑड है, तो इसके अंदर हम 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें हम एक सेकंड, यहाँ पे स्टेप्स इक्वल टू अभी 0 है। ठीक है, अब इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, +1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसका ये 1 राइट साइड में ऐड होता है, तो 1 कितना हो जाता है? 0 होता है। ठीक है, फिर कैरी 1 हो जाता है, और ये कैरी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो 1 है ही है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब इसका बाइनरी यहाँ पे स्टेप 1 कर देते हैं। स्टेप 1 एक स्टेप हो गया। अब देखो लास्ट बिट क्या है? लास्ट बिट है 0। ठीक है, जो कि क्या है? जो कि इवन है। तो अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं। जब हम किसी नंबर को, जो इवन नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं ना, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, तो उसका ये जो 0 बिट होता है ये बस हट जाता है। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 0 बिट हट जाएगा। ठीक है, मान लो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हट जाएगा। कितने स्टेप हो गए? 2 स्टेप हो गए। फिर से अब हम आए, देखें लास्ट बिट क्या है? लास्ट बिट है 1 है। ठीक है, ऑड है, तो मतलब इसमें हम फिर से 1 ऐड कर देते हैं। 1 ऐड करते हैं, अब अगला क्या बनेगा? अगला बाइनरी क्या बनेगा? 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो गया, कैरी 1 गया, फिर से 1 कितना हो गया? 0 हो गया, फिर कैरी 1 गया, कितना हो गया? 1 कितना हो गया? फिर से यहाँ पे 0 हो गया, और कैरी यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, फिर से अब यहाँ पे स्टेप कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 2 था, अब स्टेप कितना हो गया? स्टेप 3 हो गया। ठीक है, फिर से देखते हैं लास्ट बिट क्या है? लास्ट बिट 0 है, ऑड है, मतलब इवन है। इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे 0 हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 स्टेप्स। फिर से देखेंगे, फिर क्या है? और इवन है। ठीक है, इसको फिर से 0 हमारा हट जाएगा, डिवाइड किए, कितना हो गया? 5 स्टेप हो गए। ठीक है, फिर से कितना है? इवन है, फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, 0 हट जाएगा। कितने स्टेप्स हो गए? 6 स्टेप्स हो गए। ठीक है, और हमारा ये नंबर अभी क्या हो गया? 1 हो गया। यहीं पर रुक जाएंगे। हमारा आंसर क्या है? 6 है, और यही था हमारा आंसर। तो चलो अब इसको कोड करते हैं। पहले अपना स्ट्रिंग बिल्डर str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं।
ठीक है। एस जो है इसको स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर ऑपरेशंस कर सके, इसमें से रिमूव कर सके, ऐड कर सके, वो सब चीज़ें। ठीक है। इंट या फिर स्टेप्स में डाल देता हूँ, स्टेप्स इक्वल्स टू अभी 0 है। ठीक है, स्टेप्स अभी काउंट 0 है। अब क्या करेंगे हम, कब तक हमारा ये ऑपरेशन चलता रहेगा, जब तक हमारा ये स्ट्रिंग है, ये बाइनरी चीज, इसका लेंथ जब तक ग्रेटर देन 1 है तब तक। ठीक है, str डॉट लेंथ, जब तक इसका लेंथ ग्रेटर देन 1 है तब तक चलता रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे, अब पता करना चाहते हैं कि ऑड है या इवन है। ठीक है, लास्ट इंडेक्स इक्वल्स टू str डॉट लेंथ -1 हुआ। ठीक है, अब चेक करते हैं कि अगर str डॉट कैरेक्टर एट लास्ट इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0 है, 0 है तो मतलब क्या हुआ, इवन है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, एक मेथड क्रिएट करेंगे, उसको पास कर देंगे अपना str। ठीक है, ये हो गया। नहीं तो क्या है, ऑड है तो इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1, दूसरा मेथड क्रिएट करेंगे, उसको पास कर देंगे अपना स्ट्रिंग। ठीक है, अगर ये करने के बाद हमारा स्टेप्स जो है, स्टेप्स प्लस प्लस हो जाएगा, ये काउंट बढ़ेगा। ठीक है, और एट द एंड हमें यही स्टेप्स रिटर्न करना है, स्टेप्स। ठीक है, अब दोनों मेथड क्रिएट करते हैं। सबसे पहले प्राइवेट वॉइड ये डिवाइड बाई 2 वाला चीज़ क्रिएट करते हैं, इसको हम पास करेंगे क्या, स्ट्रिंग बिल्डर एस पास कर देंगे, और इसमें से बस लास्ट कैरेक्टर, जब डिवाइड कर रहे थे हम, यहाँ देखो 0 जो था उसको रिमूव कर देते, लास्ट कैरेक्टर जो था बस वही रिमूव कर देंगे, एस डॉट डिलीट कैर एट लास्ट कैरेक्टर। कैसे बनेगा, हमें लास्ट का इंडेक्स लेंथ -1। ठीक है, ये हम डिलीट कर देंगे, बस इसमें इतना ही है। अब अगला मेथड क्रिएट करते हैं, ये वाला मेथड यहीं पे कर देते हैं, प्राइवेट वॉइड ये वाला स्ट्रिंग बिल्डर एस। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर एस इसको पास कर देते हैं। ठीक है, अब वही चीज आई जो है इंडेक्स क्या कहाँ से होगा, एस डॉट लेंथ -1। हम जो है ऐड, जिसमें क्या कर रहे थे, जब ऐड कर रहे थे ये इंडेक्स, जब 1 ऐड कर रहे थे, लास्ट से स्टार्ट कर रहे थे और हमारा कैरी भी आगे बढ़ता जा रहा था ना, तो वही चीज़ पूरा हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हम जितने भी वंस होंगे ना, जब हम 1 ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे जब हम 1 ऐड करते जाते हैं तो हमें जितना यहाँ 1 मिलता जाता है वो सब 0 होता जाता है ना। अगर हमें 1 मिलता जाएगा तो उसको 0 करते जाएंगे, वही चीज़ यहाँ लिखा है, जब तक i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, एंड एस डॉट कैरेक्टर एट i इज इक्वल्स टू 1 है। अगर 1 है तो वो 0 बनता जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो 0 बनता जाएगा, और कैरी एक आता जाता है, सेट कैरेक्टर एट, इस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा उसको हम सेट कर देंगे क्या, 0। ठीक है, और i माइनस माइनस बढ़ते जाएंगे फिर। ठीक है, ये होने के बाद अगर एट द एंड i अगर स्मॉलर देन 0 हो गया, मतलब क्या हुआ कि सब 1 थे इसमें। देखो इस केस में यही होता ना, हमारा i जो स्मॉलर देन 0 हो जाता है क्योंकि सब 1 थे। उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे क्या बनता था, 1 1 2 3 ऐसे बनता था ना, तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो एस डॉट इंसर्ट कर देंगे हम, फर्स्ट वाला जो हमारा इंडेक्स 0 पे हम 1 इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, नहीं तो जहाँ पे भी रुकेगा एस वहाँ पे हम सेट कर देंगे 1। ठीक है, कैरेक्टर एट इस इंडेक्स पे 1। ठीक है, बस इतना ही करते हैं, रन करते हैं इसको एक बार। क्या है, एस नॉट कैरेट, एक सेकेंड क्या गलत, तो यहाँ पे str होगा, एस नहीं। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।